जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को अंडरस्टैंड किया था। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट कौन होता है, स्टेटस ऑफेंडर क्या होता है, लीगल और बिहेवियरल डेफिनेशंस क्या हैं और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं। आज हम नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अगर कोई जुवेनाइल लॉ के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उसके बाद जस्टिस सिस्टम उसके साथ क्या करता है, पुलिस क्या करती है, कोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल का रोल क्या होता है, जुवेनाइल जज क्या करता है, प्रोबेशन ऑफिसर क्या करता है, और अगर जुवेनाइल गिल्टी इस्टेब्लिश हो जाए तो क्या उसे जेल भेज दिया जाता है? नहीं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का बेसिक फ़िलॉसफी एडल्ट क्रिमिनल जस्टिस से डिफरेंट होता है। इस लेक्चर में हम पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। व्हाट इज़ द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से मुराद वो लीगल, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल फ्रेमवर्क है जो जुवेनाइल्स के ऑफेंसेस के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। इसमें सिर्फ कोर्ट नहीं होता, इस सिस्टम में मल्टीपल एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पुलिस, प्रोसिक्यूटर, डिफेंस काउंसिल, जुवेनाइल जज, प्रोबेशन ऑफिसर, सोशल वर्कर्स, जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। यानी जुवेनाइल सिस्टम इज़ अ सिस्टम, नॉट मेयरली अ कोर्ट प्रोसेस। और इसका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनली एडल्ट क्रिमिनल जस्टिस के मुकाबले में ज़्यादा रिहेबिलिटेशन, प्रोटेक्शन, अकाउंटेबिलिटी एंड रीइंटीग्रेशन पर होता है। फिलॉसफी ऑफ जुवेनाइल जस्टिस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जुवेनाइल जस्टिस को एडल्ट जस्टिस से डिफरेंट क्यों रखा गया? बिकॉज क्रिमिनोलॉजी में जुवेनाइल को जनरली एक डेवलपिंग इंडिविजुअल के तौर पर देखा जाता है। एडोलेसेंस में पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, डिसीजन मेकिंग मैच्योर हो रही होती है, पीयर प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है, एजुकेशन और सोशल इन्वायरमेंट बिहेवियर को शेप करते हैं। इसलिए जुवेनाइल जस्टिस का पर्पस सिर्फ पनिश द ऑफेंडर नहीं होता, रादर होल्ड द जुवेनाइल अकाउंटेबल while promoting rehabilitation, development and reintegration into society. रोल ऑफ पुलिस। अब सिस्टम का फर्स्ट मेजर कॉन्टैक्ट। अक्सर जुवेनाइल का जस्टिस सिस्टम के साथ फर्स्ट फॉर्मल कॉन्टैक्ट पुलिस के थ्रू होता है। पुलिस का रोल सिर्फ अरेस्ट करना नहीं होता। मेजर फंक्शंस इंक्लूड डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जुवेनाइल, protection, informing parents, referral to appropriate authorities and diversion. डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। पुलिस लीग ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करती है। इंसिडेंट क्या हुआ, एविडेंस क्या है, विटनेसेस कौन है, जुवेनाइल का लीग इन्वॉल्वमेंट क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जुवेनाइल क्या है? पुलिस को इस्टेब्लिश करना होता है कि पर्सन एक्चुअली जुवेनाइल कैटेगरी में आता है या फिर एडल्ट। एज डिटर्मिनेशन जुवेनाइल जस्टिस में पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज कैन डिटर्मिन विच लीगल प्रोसेस अप्लाइज। प्रोटेक्शन, जुवेनाइल को अननेसेसरी हार्म, इंटिमिडेशन और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से प्रोटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मिंग पेरेंट्स, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम्स जनरली फैमिली इन्वॉल्वमेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं, सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल लॉ एंड सर्कमस्टेंसेस। रेफरल टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, पुलिस केस को अप्रोप्रिएट जुवेनाइल जस्टिस अथॉरिटी प्रोसिक्यूशनल सिस्टम तक फॉरवर्ड करती है। डिवर्जन, सम सिस्टम्स में पुलिस सर्टन माइनर केसेस को फॉर्मल प्रोसिक्यूशन के बजाय डाइवर्जन की तरफ रेफ़र कर सकती है। व्हाट इज़ डाइवर्जन? डाइवर्जन का मतलब है जुवेनाइल को फॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट प्रोसेस से पर्टिकुलरली सूटेबल माइनर केसेस में अल्टरनेटिव प्रोसेस की तरफ डाइवर्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर माइनर ऑफेंस है और जुवेनाइल का रिस्क लो है तो फॉर्मल ट्रायल की बजाय वार्निंग, काउंसलिंग, मीडिएशन, फैमिली इंटरवेंशन, कम्युनिटी सर्विस और एजुकेशनल इंटरवेंशन जैसे मेजर्स यूज़ किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लॉ। वाई डिवर्जन? बिकॉज अननेसेसरीली फॉर्मल प्रोसेसिंग इटसेल्फ कभी कभी जुवेनाइल को फर्दर क्रिमिनल इन्फ्लुएंसेस और स्टिग्मेटाइजेशन की तरफ ले जा सकती हैं। सो डाइवर्जन एम्स टू प्रिवेंट अननेसेसरी पेनिट्रेशन इनटू द फॉर्मल जस्टिस सिस्टम। जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस। अब अगर केस फॉर्मल सिस्टम में एंटर हो जाए तो जुवेनाइल कोर्ट प्रोसेस यहाँ सीक्वेंस को समझें। कंप्लेंट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इंटेक, इनिशियल हेयरिंग, pre-trial stage, adjudication trial, disposition sentencing, probation और institutional placement, rehabilitation and reintegration.
प्री ट्रायल स्टेज, प्री ट्रायल का मतलब है फॉर्मल ट्रायल से पहले का लीगल स्टेज। इस स्टेज में कोर्ट और रेलेवेंट अथॉरिटीज़ डिटरमिन करती हैं कि केस को किस तरह प्रोसीड करना है। पॉसिबल इश्यूज इंक्लूड आइडेंटिटी एंड एज ऑफ जुवेनाइल, एलिगेशंस, एविडेंस, लीगल रिप्रेजेंटेशन, कस्टडी, रिलीज, फैमिली सर्कमस्टांसेस, रिस्क असेसमेंट, नीड फॉर सुपरविजन और प्रोटेक्शन। प्री ट्रायल डिटेंशन, अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, डिटेंशन इज़ नॉट पनिशमेंट। अगर जुवेनाइल को ट्रायल से पहले कस्टडी में रखा जाता है, इसका पर्पस थ्योरेटिकली पनिशमेंट नहीं होता। इट मे बी यूज टू एंश्योर अपीयरेंस बिफोर कोर्ट, प्रोटेक्ट द जुवेनाइल, प्रोटेक्ट अदर्स, प्रिवेंट इंटरफेरेंस विद इन्वेस्टिगेशन, एड्रेस सीरियस रिस्क। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस फिलॉसफी जनरली अननेसेसरी डिटेंशन को अवॉइड करने और अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स को प्रेफर करने की तरफ होती है। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, जुवेनाइल को लीगल प्रोसेस में डिफेंस काउंसिल लीगल रिप्रेजेंटेशन का एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज जुवेनाइल लीगल प्रोसीजर फुली अंडरस्टैंड ना कर सके, अपने राइट से अनफेमिलियर हो, प्रेशर में डिसीजन ले सकता हो, डिफेंस काउंसिल इंश्योर करता है कि द जुवेनाइल्स लीगल राइट्स एंड इंटरेस्ट्स आर प्रोटेक्टेड। रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर स्टेट की तरफ से केस प्रेजेंट करता है। सिंपल अल्फाज में प्रोसिक्यूटर अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश द एलिगेशन अगेंस्ट द जुवेनाइल थ्रू लीगली एडमिसिबल एविडेंस। मेजर फंक्शंस, एविडेंस इवेल्युएट करना, चार्जेस को लीगली फ्रेम करना, विटनेसेस प्रेजेंट करना, कोर्ट के सामने स्टेट का केस आर्ग्यू करना, लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस में प्रोसिक्यूटर का रोल सिर्फ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑब्टेन करना नहीं होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन ज्यूरिसडिक्शन, प्रोसिक्यूटर में ऑल्सो कंसिडर डाइवर्जन, rehabilitation, seriousness of offense, juvenile circumstances, prior record, public safety. Role of defense counsel, defense counsel juvenile को represent करता है। Its basic purpose to protect the juvenile's legal rights and present the defense. Functions क्या है? juvenile को legal rights explain करना, allegations explain करना, evidence challenge करना, विटनेसेस क्रॉस एग्जामिन करना, प्रोसीजरल वायलेशंस को रेज करना, अप्रोप्रिएट लीगल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करना, डिस्पोजिशन या सेंटेंसिंग स्टेज पर रिहेबिलिटेशन ओरिएंटेड अल्टरनेटिव्स एडवोकेट करना। फॉर एग्जांपल डिफेंस काउंसिल कोर्ट को जुवेनाइल की एज, फैमिली सर्कमस्टांसेस, एजुकेशनल बैकग्राउंड, रिहेबिलिटेशन प्रोस्पेक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस के रेलिवेंट एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन कर सकता है वेयर लीगली रेलिवेंट। रोल ऑफ जुवेनाइल जज, जुवेनाइल जज का रोल सिर्फ पनिशमेंट डिसाइड करना नहीं, जज को इंश्योर करना होता है कि जस्टिस इज डन व्हाइल द जुवेनाइल्स राइट एंड डेवलपमेंटल नीड्स आर प्रॉपर्ली कंसिडर्ड। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हियरिंग्स कंडक्ट करना, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इंश्योर करना, एविडेंस इवेल्युएट करना, गिल्ट डिटर्मिन करना अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल लीगल स्टैंडर्ड, डिटेंशन डिसीजंस, डिस्पोजिशन सेंटेंसिंग डिसाइड करना, रिहेबिलिटेशन ओरिएंटेड ऑर्डर्स इशू करना where law permits. Trial versus adjudication. जुवेनाइल सिस्टम्स में टर्मिनोलॉजी ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक चेंज हो सकती है। सेंटेंसिंग या डिस्पोजिशन, जुवेनाइल जस्टिस में डिस्पोजिशन टर्म कॉमनली यूज होती है बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज नॉट नेसेसरीली कन्वेंशनल अडल्ट पनिशमेंट। कोर्ट जुवेनाइल के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्सेज कंसिडर कर सकती है डिपेंडिंग ऑन सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस, प्रायर हिस्ट्री, एज, रिस्क, फैमिली सर्कमस्टांसेस, एजुकेशनल नीड्स, रिहेबिलिटेशन प्रोस्पेक्ट्स, कम्युनिटी सेफ्टी। पॉसिबल डिस्पोजिशंस इंक्लूड प्रोबेशन, काउंसलिंग, सुपरविजन, रेस्टिट्यूशन, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स, एजुकेशनल इंटरवेंशंस, ट्रीटमेंट सर्विसेज, रेजिडेंशियल प्लेसमेंट, जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन। सीरियस केसेस में मोर रिस्ट्रिक्टिव प्लेसमेंट भी पॉसिबल हो सकती है अकॉर्डिंग टू द लॉ। रोल ऑफ जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर को आप जस्टिस सिस्टम का ब्रिज बिटवीन कोर्ट एंड कम्युनिटी समझ सकते हैं। फंक्शंस, सोशल इन्वेस्टिगेशन, जुवेनाइल की फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, लिविंग कंडीशन, सोशल एनवायरनमेंट का असेस करना, रिस्क एंड नीड्स असेसमेंट, जुवेनाइल को किस टाइप की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कोर्ट रिपोर्ट, प्रोबेशन ऑफिसर कोर्ट को रेलिवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, सुपरविजन, अगर जुवेनाइल प्रोबेशन पर रिलीज़ हो कंडीशंस को मॉनिटर करना, कंप्लायंस चेक करना और प्रोग्रेस ऑब्जर्व करना, रिहेबिलिटेशन, जुवेनाइल को एजुकेशन,
काउंसलिंग, फैमिली सपोर्ट एंड कम्युनिटी प्रोग्राम से कनेक्ट करना। री इंटीग्रेशन, गोल ये होता है कि जुवेनाइल ग्रेजुअली फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी में सक्सेसफुली री इंटीग्रेट हो। व्हाट इज़ प्रोबेशन? प्रोबेशन का मतलब जनरली अ जुवेनाइल रिमेन्स इन द कम्युनिटी under specified conditions and supervision instead of being placed in a custodial institution, यानी freedom, supervision with conditions. Example conditions: school attend करना, counseling, regular reporting, avoiding certain environments, obeying court conditions. Exact conditions jurisdiction के law पर depend करती हैं। Juvenile correctional institutions, अब अगर कम्युनिटी बेस्ड अल्टरनेटिव्स सफिशेंट ना हो तो जुवेनाइल को रेजिडेंशियल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में प्लेस किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। दीज इंस्टीट्यूशंस आर डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर यंग ऑफेंडर्स रादर देन ऑर्डिनरी अडल्ट प्रिजन्स। देयर स्टेटेड पर्पसेस जनरली इंक्लूड कस्टडी, सेफ्टी, डिसिप्लिन, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, counseling, rehabilitation, preparation for reintegration. Important criminological point: a juvenile correctional institution ideally should not function merely as a place of punishment. It should provide structured rehabilitation. Problems with institutionalization, लेकिन यहाँ critical analysis ज़रूरी है। Institutionalization can create risks such as stigmatization, separation from family, exposure to other delinquent peers, disruption of education, difficulty return to community. इसीलिए क्रिमिनोलॉजी में क्वेश्चन उठता है, इज इंस्टीट्यूशनाइजेशन ऑलवेज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू जुवेनाइल ऑफेंडिंग? आंसर नो। सीरियस केसेस और हाई रिस्क सिचुएशंस में सिक्योर प्लेसमेंट नेसेसरी हो सकती है, बट सूटेबल लो रिस्क जुवेनाइल्स के कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस ऑफन ऑफर इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस। नॉन प्यूनिटिव अल्टरनेटिव्स, जुवेनाइल जस्टिस का मॉडर्न अप्रोच इंक्रीजिंगली नॉन प्यूनिटिव एंड रिहेबिलिटेटिव अल्टरनेटिव्स को इम्पोर्टेंस देता है। एग्जाम्पल्स: काउंसलिंग, बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स एड्रेस करना, फैमिली इंटरवेंशन, पेरेंट्स और फैमिली को प्रोसेस का पार्ट बनाना, मीडिएशन, विक्टिम एंड ऑफेंडर के दरमियान स्ट्रक्चर्ड रेजोल्यूशन वेयर अप्रोप्रिएट, रिस्टोरेटिव जस्टिस, जुवेनाइल को समझना कि उसके बिहेवियर ने विक्टिम कम्युनिटी को क्या हार्म दिया। गोल क्या होता है इसका? रिपेयर द हार्म रादर देन सिंपली इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट। कम्युनिटी सर्विस, जुवेनाइल को कंस्ट्रक्टिव कम्युनिटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना वेयर लीगली अप्रोप्रिएट। एजुकेशन, स्कूल ड्रॉप आउट और एजुकेशनल फेलियर को एड्रेस करना। वोकेशनल ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, पॉजिटिव अडल्ट रोल मॉडल्स प्रोवाइड करना। प्रोबेशन एंड डिवर्जन। रिस्टोरेटिव जस्टिस, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली समझें। ट्रेडिशनल प्यूनिटिव अप्रोच आस्क्स व्हाट पनिशमेंट डज द ऑफेंडर डिजर्व। Restorative approach asks who was harmed, how were they harmed, and how can that harm be repaired. इसमें victim, juvenile offender, family, community सब relevant stakeholders बन सकते हैं। गोल जुवेनाइल को completely excuse करना नहीं। Why non-punitive approach? अगर जुवेनाइल ने offense किया है तो punishment क्यों नहीं? जवाब है, नॉन प्यूनिटिव का मतलब नो अकाउंटेबिलिटी नहीं होता। इट मीन्स अकाउंटेबिलिटी कैन बी अचीव्ड विदाउट रिलाइंग एक्सक्लूसिवली ऑन हार्श पनिशमेंट। फॉर एग्जांपल, एक जुवेनाइल को विक्टिम के हार्म का रियलाइजेशन है, रेस्टिट्यूशन है, काउंसलिंग हो रही है, कम्युनिटी सर्विस, स्कूल अटेंडेंस ठीक है, प्रोबेशन के थ्रू अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। द रोल ऑफ फैमिली, जुवेनाइल जस्टिस को फैमिली से सेपरेट करके समझना इनकम्प्लीट है। फैमिली का इन्फ्लुएंस, सुपरविजन, इमोशनल डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, एजुकेशन, पीयर रिलेशनशिप्स, रिहेबिलिटेशन। इसलिए इफेक्टिव जुवेनाइल जस्टिस में फैमिली को प्रॉब्लम का पार्ट भी समझा जा सकता है और सोल्यूशन का पार्ट भी। द रोल ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी भी इंपॉर्टेंट है। अगर जुवेनाइल इंस्टीट्यूशन से रिलीज़ हो जाए लेकिन स्कूल एक्सेस नहीं है, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स नहीं, फैमिली सपोर्ट नहीं है, पॉजिटिव पेयर्स नहीं है, तो रिहेबिलिटेशन डिफ़िकल्ट हो सकती है। देयरफॉर सक्सेसफुल जुवेनाइल जस्टिस एक्सटेंड्स बियॉन्ड द कोर्ट रूम। अब थोड़ा एनालिटिकल आंसर देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम 4 ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करना चाहिए: अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सेफ्टी, रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन। पाकिस्तान में जुवेनाइल जस्टिस को अंडरस्टैंड करते वक्त जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 का फ्रेमवर्क पर्टिकुलरली रेलिवेंट है। CSS स्टूडेंट्स को पाकिस्तान स्पेसिफिक आंसर में रेलिवेंट लीगल फ्रेमवर्क का रेफरेंस देना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट प्रोसीजरल प्रोविजंस को करंट लॉ के टेक्स्ट के मुताबिक कोट करना बेस्ट है।
पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जुवेनाइल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन, लीगल असिस्टेंस, जुवेनाइल कोर्ट्स, प्रोबेशन, डाइवर्जन, रिहैबिलिटेशन, डिटेंशन सेफगार्ड्स, रीइंटीग्रेशन। यानी पाकिस्तान में ब्रॉडर इंटरनेशनल जुवेनाइल जस्टिस फिलॉसफी के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रिहैबिलिटेशन, डाइवर्जन एंड प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल्स डिस्कशन का पार्ट बनते हैं। जुवेनाइल जस्टिस का सेंट्रल आइडिया ये नहीं कि जुवेनाइल को सिंपली पनिशमेंट से गुजारा जाए, रादर द सिस्टम सीक्स टू बैलेंस अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक सेफ्टी, ड्यू प्रोसेस, रिहैबिलिटेशन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रीइंटीग्रेशन। The ultimate success of juvenile justice should not be measured merely by how many young offenders are punished, but by how effectively the system prevents reoffending and enables young persons to return as responsible members of society.